श्रावणी, कुछ चाहिए तुम्हें? गुरु दक्षिणा। शायद आपको पता होगा, पिछले ज़माने में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से कोई भी शिक्षा या ज्ञान लिया करता था तो बदले में उसे गुरु दक्षिणा दिया करता था। और गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ गुरु किया करता था। तुम क्या कहना चाहती हो श्रावणी? मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी टीचर रह चुकी हूँ। थोड़ी सी ही सही शिक्षा तो मैंने भी दी है आपको, और गुरु दक्षिणा मांगने का मेरा हक भी बनता है। क्या चाहती हो तुम? मानव। अर्चना, 3 महीने बाद आपका मानव से डिवोर्स लेने का फैसला तो तय है ना? हाँ, लेकिन बस यही सुनना चाहती थी मैं आपसे। और हाँ, एक और बात, 3 महीने बाद आप मानव से हमेशा के लिए दूर तो जाने ही वाली हो, तो उसकी शुरुआत आज से क्यों नहीं कर लेती? आई बैठ ना, तुझसे कुछ बात करनी थी जरूरी। अभी नहीं सतीश, बहुत सारे काम पड़े। आई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं। आना। बोलो। आई, आप इस रिश्ते से खुश नहीं है ना? तू सब कुछ जानता है सतीश, फिर क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में जितनी मेरी खुशियां मायने रखती हैं उतनी आपकी भी खुशियां मायने रखती हैं। अगर आप खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? हाँ? आई, आप मुझे बताइए कि आपको वर्षा क्यों पसंद नहीं है? जाने देना सतीश, तू अपने मन की कर चुका है ना। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्षा अच्छी लड़की नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वर्षा तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रहा है। आई, आपने कभी भी वर्षा को इतनी नजदीक से देखा ही नहीं। एक आध बार आपकी मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त माहौल अलग था। मैं मानता हूं कि पहली बार हम सभी पर वर्षा का इंप्रेशन खराब पड़ा था, लेकिन बाद में मैंने वर्षा को एक अलग रूप में देखा, जो कि एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू आराम से बन सकती है। आई, पहली मुलाकात में हम किसी के भी बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी लड़की। लेकिन मान लो कि मैं किसी और लड़की से शादी करता हूँ जिसे हम नहीं जानते, क्या गारंटी है कि वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू साबित होगी? हाँ, वर्षा को तो हम जानते हैं, अगर कोई कमी होगी तो हम सुधार लेंगे। भाई, बस एक मौका देकर देख उसे। अरे गिरीश जी, आइए आइए। आइए गिरीश जी, वंदु पानी ला। मानव, श्रावणी, कौन आया देखो। नमस्ते। मानव, एक बहुत जरूरी बात करने आया था तुमसे। दरअसल एक अजीब सी दुविधा में मैं फंस गया हूँ।
लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बात क्या है गिरीश जी, जरा खुल के बताइए ना। विश्वास राव जी, बिजनेस के सिलसिले में मुझे आज रात अमेरिका जाना पड़ रहा, वो भी 2 महीने के लिए। पापा, बहुत टालने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। बिजनेस के लिए जरूरी भी है दरअसल, लेकिन अब श्रावणी को इस हालत में, और वो भी 2 महीने के लिए, यही थोड़ी चिंता थी। सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे श्रावणी का। वो सब तो मैं जानता हूँ मानव, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी और श्रावणी की सगाई अगर आज हो जाती तो। नहीं मानो, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूं। बाकी सब जैसे तुम ठीक समझो। क्या सोच रहे हो मानव? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। बस विदेश जाने से पहले मैं चाहता था कि श्रावणी को इस घर की बहू के रूप में देखूं। बाकी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो डिवोर्स केस है ना सर, वो कोर्ट में तो। अरे वो कानूनी बातें, और वैसे भी उसका इस सारे मसले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो एक मामूली सा घरेलू फंक्शन है, तुम्हारा पूरा परिवार होगा और मेरे 2-4 दोस्त होंगे। ये बात कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगी, हम पता चलना ही नहीं देंगे ना। गिरीश भाऊ, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। अर्चना और मानव का तलाक होने में 2 महीने लगेंगे, आपके आने को 2 महीने लगेंगे, तब तक हमारी श्रावणी की डिलीवरी भी नजदीक आ जाएगी। वो टाइम तो हम भागा दौड़ी नहीं कर सकेंगे, इसलिए मुझे लगता है यही टाइम सही है साकरपुड़े के लिए। दादा, आपको क्या लगता है? सर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। थैंक्स मानो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा श्रावणी बच्चे, ये कुछ ज्वेलरी, कपड़े हैं तुम्हारे लिए। नहीं पापा, आई को ये सब। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। सुन, मौके के मुताबिक उसूलों को बदलना चाहिए। तू 3 माँ की बच्ची है, तेरे बाबा ने तुझे माँ होके पाला है, उनकी भी कोई खुशियाँ होगी ना तेरी शादी को लेकर। उनको ना कहकर दिल दुखाना अच्छा नहीं है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सविता जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, ख्याल रखो अपना। चलिए गिरीश जी, मैं आपको नीचे तक छोड़ने आता हूँ। जा बेटा, ये सारा सामान उठा के अलमारी में रख दे। जा। ए, आवाज। देख, अभी जो भी कुछ तूने सुना, मतलब ताक-झाक करने की तेरी पुरानी आदत है। देख, आज होने वाले साकरपुड़े की बात अगर बाहर किसी को समझी, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। हाँ, ध्यान में रखना।
मानव, मैं आज घर जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मानव, मैं अपनी आंखों के सामने आपका साखर पुड़ा होते नहीं देख सकती। मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है मानव। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी सगाई ना हो। आपके और श्रावणी के रिश्ते को आज एक नाम मिलने वाला है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है मानव। लेकिन एक बात उतनी सच है जो मैं कभी झुठला नहीं सकती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और हमेशा करती रहूंगी। मैंने बहुत कोशिश की मानव कि मैं अपने आप को संभाल लूं, और चाहती हूँ कि आपके इस रिश्ते से मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी मानव, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही हूँ मानव। मैं बहुत खुश हूँ श्रावणी के लिए, लेकिन अपने लिए मानव, मैं घर जा रही हूँ। रात तक लौट आऊंगी। तुम जैसा सही से। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय। नहीं बाबा, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये तो आपकी बेटी की किस्मत ही, उसके कर्म के भोग है जो वो भोग रही है। लेकिन बेटे। नहीं बाबा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस सगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप अपनी तरफ से कोई विघ्न खड़ा नहीं करेंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, आपको मेरी कसम है बाबा, इस बार आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही। आप मानेंगे ना अपनी बेटी की बात बाबा? तूने क्या किया अर्चना? मुझे कसम डाली, अपने ही हाथों अपनी आखिरी उम्मीद तोड़ डाली तूने। अहो ज्वेलर्स का क्या, आप मिले थे उनसे? अरे मेरी बात भी हो चुकी है उनसे। हाँ। बस तुम और वर्षा एक दिन जाके डिजाइन फाइनल करके आओ। ये कार के कुछ डिजाइन है, वर्षा ने देख ले, फाइनल कर दे, फिर तुमको छपाई के लिए दे देंगे। आई और साड़ियों का क्या, उसकी भी तो बात करनी है। अरे हाँ, वो तो मेरे दिमाग से ही उतर गया। एक काम करते हैं, कल परसों ही चलते हैं। तुम, मैं, मंजूषा और अर्चु। अरे अर्चु, तू ऐसे अचानक? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है पैर अभी भी। आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख ना, अब मैं चलने भी लग गई हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, कितने अच्छे से चल रही है। लंगड़ा तो रही है अभी भी। आराम से। अब उतना दर्द तो होगा ही ना। आई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जख्म भी बहुत बड़ी थी, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना ठीक होने के लिए। लेकिन आई, अब मैं अपने पैरों पर चलने लग गई हूँ, क्या ये कम है क्या? देख, तू मुझे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश मत कर।
मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। तू यहाँ आ गई है ना, अब आराम से यहाँ रह, वापस मत जा। भाई तू जानती है ना कि मैं कभी तेरी बात को नहीं बोल सकती, तो फिर तू ऐसी बात ही क्यों करती है जो मैं कर नहीं सकती। आई, मैं ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ। बस मैं आप सबसे ऐसे ही मिलने आ गई थी, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा किया बेटा। अर्चू देख, तू सच सच बता, और सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब तू अचानक से यहाँ पर आ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ, सच्ची। अरे वहीनी, आप वापस आ गई? अर्चू, अब मंजू को अजीत के गलती का एहसास हुआ है और वो ये भी जान गई कि उसने ये घर छोड़कर जाने की बहुत बड़ी गलती की थी। और तू तो जानती है ना कि मंजू और पुन्नी विनोद के बगैर रह ही नहीं सकती। हाँ, और रहना भी नहीं चाहिए। आई, ये घर वहीनी का है और वो इस घर की बहू बनी रहे, इन्हीं में उनका मान सम्मान है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर में कोई मनमुटाव ना हो, झगड़े ना हो, किसी के लिए भी मन में कड़वाहट ना हो। जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसकी शुरुआत मैंने अपने से की है। अर्चू, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अजीत के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। अरे छोड़ो ना सुलोचना, ये बातें तो होती रहेगी। अर्चू बेटा, तू आई है तो हम वर्षा की सगाई के बारे में बात करेंगे। सगाई के सारे प्रोग्राम में तुम्हारी राय भी तो जरूरी है। हाँ। अरे वर्षू, वो कार्ड्स देना। भी वही सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। अर्चू का घर पे। अर्चू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ताई ने खुद कहा था कि वो 3 महीने तक वापस नहीं आएगी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक घर पर चली आई? मुझे लगता है उनके घर पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जिससे परेशान होके ताई वापस आ गई। तो उसका चेहरा देखकर ही मुझे लग गया था जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तो हमें सामने से बताएगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? मानव जीजू से बात करें? हाँ। हेलो। हेलो जीजू, वर्षा। हाँ वर्षा बोलो। जीजू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली कुछ पूछना था। जीजू प्लीज प्लीज बात को टालिएगा मत और सही सही जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं ना, ताई यहाँ घर पर आई है। जीजू कह रही थी कि हमसे मिलने 1 दिन के लिए आई है, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि उसका इस तरह से आना नॉर्मल नहीं है। मुझे पता है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मैं सही कह रही हूँ ना? जीजू प्लीज आप चुप मत रहिए, कुछ बोलिए तो, बताइए तो क्या हुआ है। जीजू प्लीज कहिए ना। साखर पुड़ा है घर पे आज। साखर पुड़ा? किसका? मेरे और श्रावणी के बीच में, शाम को 6 बजे। लेकिन ये कैसे? जीजू, हेलो